और देखिए आपकी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक, हम सबको शांति के रास्ते पर चलना है, प्रधानमंत्री मोदी का ये स्टेटमेंट है। 25 साल पहले ये यात्रा शुरू हुई और रिश्ता भी पुतिन के साथ, ये 25 साल, पुतिन के साथ संबंधों के भी 25 साल, यानी 25 साल पूरे हुए। आपकी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है, हम सबको शांति के रास्ते पर चलना है। पुतिन की भारत यात्रा बेहद ऐतिहासिक, प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान। अच्छा जितेंद्र सर, मैं आपके पास आते हुए सवाल पूछना चाह रही हूँ कि भारत की जो दीर्घकालिक रक्षा नीति है उसमें रूसी आयात का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? देखिए, रूस की जो है टोटल ओवरऑल कैपेसिटीज़ को डिग्रेड हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आज की तारीख में मिलिट्री और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे को एम्पावर करते हैं, फ्यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी तीनों एरिया में। तो आज भी रशियन एलॉयज़ का कोई मुकाबला नहीं होगा। कैप्टन साहब बताएंगे, हेवी जो उनके बड़े जो हेवी वेपन्स हैं उसमें उनकी महारत है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं वहाँ पे रशिया थोड़ा पिछड़ गया है। और आज भारत की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है, और जहाँ तक हमारे कई एक इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने भी बहुत सारे इनोवेशन किए, कुछ का जिक्र कैप्टन साहब ने किया। तो अगर हम मिल के कोलैबोरेट करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी टोटल कैपेसिटीज़ इंप्रूव होंगी, क्योंकि रशिया जिस टर्म्स पे आपके और पैनलिस्ट ने कहा कि जिस टर्म्स पे हमें हथियार दे रहा है और जिस टर्म्स से कोलैबोरेट कर रहा है, शायद अमेरिका की प्राइवेट सेक्टर डोमिनेटेड मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हमें वो सहूलियत नहीं दे सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले तारीख में निश्चित रूप से डाइवर्सिफिकेशन होगा। हम अमेरिका को पूरी तरीके से छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन देखिए कि किसी भी देश की टोटल जो सामरिक शक्ति है वो इंपोर्टेड वेपन्स में नहीं बनती है, दबाव में नहीं आता। भारत से मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जिनके प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में भारत किसी भी देश के दबाव में नहीं आता। ये किसका जिक्र हो रहा है? क्या पर्टिकुलर सिर्फ अमेरिका की बात हो रही है? बिल्कुल, ये पर्टिकुलर अमेरिका का जिक्र हो रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका ने दबाव बनाने की कोशिश की, और ये यही नहीं, कोल्ड वॉर के हाइट पर भी जो है अमेरिका ने दबाव बनाने की कोशिश की। और मैं तो पार्टीजन ये मैं नहीं विश्वास रखता हूँ। जिस हालात में जी ये स्टील प्लांट्स हमें रशिया से मिले उससे पहले, या 71 में जो पीस फ्रेंडशिप एग्रीमेंट हुआ, तो उसमें से हमेशा से एक अंडरलाइंग फोकस रहा है कि रशिया और भारत दो ऐसी बड़ी ताकतें हैं जिनके इंटरेस्ट में कभी कॉन्फ्लिक्ट की गुंजाइश है ही नहीं। अब किसी वजह से हमने रशिया को बैकबर्नर पे ला दिया, रशिया के भीतर टर्मोइल हुआ, आप देखें कि सोवियत संघ का बिखरना हुआ और बहुत सारी स्टैग्नेशन रही है, और उनकी टोटल इकोनॉमिक या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में एक बड़ा डिस्ट्रप्शन आया, जिस वजह से ये संबंध कहीं चले गए थे। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, न तो हम अमेरिका को इग्नोर कर सकते हैं, और जहां तक रशिया का सवाल है, मैं समझता हूं कि चीन जिस तरीके से उभर रहा है, तो हमें स्ट्रेटेजिक रूप में या इकोनॉमिक रूप में रशिया के साथ दोस्ती करनी ही करनी है। एक दूसरी बात मैं कहता हूं कि मैं स्ट्रेटेजिक साइकी की बात करता हूं कि हर देश की अपनी एक मिलिट्री या दूसरे ये में एक साइकी होती है। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि भारत जो है इस रीजन में आए और उसकी टोटल हेजेमनी को वो चैलेंज कर सके। तो कुछ भी क्यों ना हो, हर किसी न किसी स्तर पे चाइना हमें क्रिपल करने की कोशिश करेगा। आज रशिया और चाइना दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, लेकिन रशिया को भी चिंता है कि जितनी बड़ी चाइना की इकोनॉमी है, जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जिस लेवल पे हुआ है, जिस तरीके से उनकी टोटल माइट है, वो संभव है कि रशिया को इनडायरेक्टली कॉलोनाइज न कर लें। जिस तरीके से वो जो रशिया के पुराने जोन है सेंट्रल एशिया में, वहां पहुंच गए हैं, वहां जाके मोनोपोलिस्टिक एक्सेस उन्होंने कर लिया रिसोर्सेज पे। तो कहीं ना कहीं एक सतह के नीचे इसे स्टेट्समैन कभी जिक्र नहीं करेंगे, सरकार में रहने वाले लोग कभी जिक्र नहीं करेंगे। ये बहुत प्लेजेंट बातें नहीं होती है, लेकिन एक चिंता उनके अंदर होगी। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में और या कभी भी रशिया और भारत के जो वाकई स्ट्रेटेजिक थिंकर्स है वो मान के चलेंगे कि कैसे हम डाइवर्सिफाई करें, कैसे एक दूसरे को एम्पावर करें। और निश्चित रूप से इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन कई जगह कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो हमारे ख्याल से कोई कॉन्फ्लिक्ट की गुंजाइश नहीं है भारत और रशिया के को लेके। यूरोप से हमारे अगर संबंध है तो संभव है रशिया को अच्छा लगेगा। और एक बात आपने कहा कि जो बात करेंगे, मैं समझता हूं कि अमेरिका से भी हमें कहना चाहिए कि हम खुद ही बात कर लेंगे, आप रहने दीजिए, आपसे हमारी दोस्ती होगी। तो मैं नहीं समझता कि जब ऑटोनॉमी की बात होगी तो हमें किसी भी जगह कहीं भी किसी वकील की जरूरत पड़ती है। भारत डायरेक्टली अपनी बात कर सकता है। हालांकि दोस्ती के नाते पुतिन कह रहे हैं कि मैं बात करूंगा, क्योंकि मामला रूस का आया, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि आप भैया तेल वहां से खरीदना बंद कीजिए, और हमारे दबाव ने भारत ने ऐसा किया। टेक्नोलॉजी в широком смысле слова, искусственный интеллект, as well as cooperation in the sphere of aircraft, space exploration, high-tech and artificial intelligence. А у нас очень доверительные отношения в сфере военно-технического взаимодействия. We have very close and trusting cooperation in the military and technical area. Мы намерены двигаться по всем этим направлениям. And we are planning to move forward in all of these areas. Это только лишний раз подчеркивает уровень, характер и доверительность наших связей. This once again underscores the level and the trust of our relationship. Наши команды очень хорошо поработали в преддверии этого визита. Our teams have done a great work before this visit. Подготовлен целый ряд документов солидных.
They have prepared a great number of documents for us. У нас есть возможность на чем-то остановиться, что-то обсудить дополнительно. We have an opportunity to talk in more detail about some of them. Ну и уверен, что мы сегодняшний рабочий день завершим с хорошим результатом. I'm sure that we'll have a very fruitful working day. Спасибо. Thank you very much. अभी मोदी से मेरा विशेष लगाव है, ये पुतिन का स्टेटमेंट। और इससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि पुतिन ने दूरदर्शी नेता की भूमिका निभाई। साथ ही पुतिन ने कहा कि मोदी जी के साथ मेरा विशेष लगाव है, मोदी से मेरा विशेष लगाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन की तारीफ की, पुतिन मोदी की तारीफ कर रहे हैं, मोदी से मेरा विशेष लगाव है, इस बात का जिक्र कर रहे हैं। और बहुत ही जल्द विश्व को चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, प्रधानमंत्री मोदी ये बात कहते हैं। और विश्व का कल्याण शांति मार्ग से मोदी से मेरा विशेष लगाव, ये बात पुतिन दोहराते नजर आते हैं। 25 साल पुराने रिश्ते का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी करते हैं और भारत के स्वागत के लिए पुतिन धन्यवाद करते हैं। स्पेस डिफेंस में सहयोग बढ़ेगा, इस बात का जिक्र अभी पुतिन कर रहे थे। आपने सुना, उन्होंने कहा कि मोदी से मेरा विशेष लगाव है और भारत ने जो स्वागत किया उसके लिए धन्यवाद भी पुतिन देते हैं। स्पेस और डिफेंस में सहयोग की बात भी पुतिन करते हुए नजर आते हैं। स्पेस और डिफेंस में सहयोग, श्याम जी कैसे बताएंगे इसे? जैसा मैं कह रहा था आपको, भारत ने अपनी जब शुरुआत की थी, अपनी जब जो सैटेलाइट्स लॉन्च करने की शुरुआत की थी, तो वहीं से लगातार 60s के दशक से लगातार रशिया भारत को वो सपोर्ट देता रहा है। हमारी इनिशियल पूरी की पूरी जो आवाज हमने स्पेस में रखी जाके, वो वहां से शुरुआत हुई थी। और आज के दिन में भी हम लगातार इसरो का संबंध लगातार हमारी रशिया के साथ रहा है। और जहां तक मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात है, उसमें भी उन्होंने बहुत सारे सहयोग दिए। और जो सिविल और मिलिट्री दोनों जो यूज होते हैं इनके टेक्नोलॉजी के, उस पर भी हमने काम किया ताकि हम ड्यूअल पर्पस टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें और शांति के लिए भी उस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकें। और जहां तक डिफेंस की बात है, हमें सबको पता है 70 से ज्यादा प्रतिशत जो हमारी डिफेंस की जो है आती थी, आज वो 34% है। मैक्सकॉम जो उनके लीडर हैं वो कह रहे हैं कि इसे बढ़ाना है, थोड़ी ट्रेड डिफिसिट है उसको कम करना है। और $70 मिलियन का जो अभी जो ट्रेड है उसको वो $100 मिलियन तक 2030 तक ले जाना चाहते हैं। तो डिफेंस की बात जब मैं करूं तो S-400 हो या एडवांसमेंट हो उसका, या S-500 हो, या फिर हमारे जो अकुला क्लास की सबमरीन हम ले रहे हैं, या हमारे लिए Su-50, या उनका जो 75 सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, सुपरियोरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसको भी ऑफर करने वाले हैं, क्योंकि एयरफोर्स को वो अभी बहुत जरूरत है उसकी। हम साथ साथ देखिए MiG-29 के एयरक्राफ्ट हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से चल रहा है। आईएनएस विक्रमादित्य जो आप अभी देखते हो भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर, मैं उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर था। 2 बजे रात को हमने यही अपने मानसिंह होटल के बगल में ही कोर्ट हाउस में उसको डील साइन की थी हमने, जब 12,000 करोड़ रुपए की डील जो कि 900 करोड़ की डील थी और स्क्रैप हो गई थी, वो शिप हमने उनसे लिया और अब हम अपना नया शिप आईएनएस विक्रांत बना चुके हैं और आईएनएस विशाल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी भी वहां से आई क्योंकि हमने सीखा उनसे चलाना। आज देखिए चाइना अपना चौथा, आज का ही न्यूज है, चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर जो न्यूक्लियर पावर होगा वो बनाने वाला है, उसकी आहट लग गई है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर उनके ऑपरेशनल है, तीसरे को उसने पैसिफिक में डाल दिया है। तो हमें अब उनको दुबई में अपना बेस है और अब वो इंडियन ओशन में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को बहाल करना चाहते हैं। हमें उनको काउंटर करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए चाइना की जो नीति है इंडियन ओशन में, जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स की जो उनकी नीति है, उसके तहत वो हमें लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब आप देखो बात, आर्कटिक सी में जो आइस ब्रेकर जो इंडस्ट्री है रशिया की, 40 से ज्यादा उनके पास शिप है, एक है अमेरिका के पास। उन्होंने वो भी हमें ऑफर किया है कि हम उनके साथ शिप बिल्डिंग में आगे बढ़े और आइस ब्रेकर बनाए। हम वहां क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि हमें भी नेकलेस ऑफ डायमंड की पॉलिसी के तहत अमेरिका को घेरना पड़ेगा। हम मंगोलिया चले गए, हम ग्रीस गए, हम साइप्रस गए, हम मेडिटेरेनियन में जा रहे हैं। हमारे कम से कम 10 से ज्यादा शिप्स नेवल डिप्लोमेसी में, फ्लैग शोइंग मिशन में आज दूसरे देशों में घूम रहे हैं। लगातार वियतनाम और फिलीपींस में और सिंगापुर ने हमें अभी दिया है वो जगह कि अब हम सिंगापुर में मलाक्का स्ट्रेट की कंबाइंड पेट्रोलिंग कर सकते हैं, जो अभी तक नहीं हुआ था। हमने सबने किया, मैंने भी किया है मलाक्का स्ट्रेट में पेट्रोलिंग। बाबल मंडेब पे हमने क्या किया, चोक पॉइंट पे। गल्फ ऑफ हर्मुज में हम नजर रख रहे हैं, हम मडगास्कर में नजर रख रहे हैं। अफ्रीकन कोस्ट से लेकर ईस्ट कोस्ट तक हमारा इंडियन ओशियनिक रीजन में हमारा वर्चस्व होने वाला है। हमें सबमरीन्स की जरूरत है, हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है, हमें चाइना को काउंटर करना ही पड़ेगा।
हमें पाकिस्तान के हंगुर क्लास सबमरीन्स के अगेंस्ट में लगातार हम हर महीने एक माइन काउंटर मेजर शिप्स या एक एसडब्ल्यू एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स बना रहे हैं। हर महीने एक नया शिप बन रहा है। और आज आप जानते हैं कि हमने डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन 100 शिप बना चुका जिसकी सेंटरी सेलिब्रेशन हमने की। और लास्ट शिप हमने रशिया से खरीदा जो तमाल और त्रिशूल अब आ चुके। तो अब हम शिपयार्ड में आगे हैं और इस शिपयार्ड इंडस्ट्री को रशिया इनकैश करना चाहता है। इस बार के प्रपोजल में आइस ब्रेकिंग का एक शिप बिल्डिंग का नया प्रपोजल आने वाला है। और ये क्यों? क्योंकि इतनी दूर हम क्यों जा रहे हैं? खाली हम जा नहीं रहे हैं, हम वहां अपनी एग्जिस्टेंस भी दिखाएंगे। अगर हम पैसिफिक में हैं तो फिर हम अलास्का के ऊपर भी रहेंगे और हम चाइना को उस तरह से भी देखेंगे। तो ये हमारी नीति का लंबा हिस्सा है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में ग्रीन रूम में कुछ और होता है और सामने के फ्रंट पे कुछ और दिखता है। हमें इनको समझना है कि रशिया किस हद तक, कितनी दूर, कितनी अंदर तक और कितनी देर तक हमें ले जाने की कोशिश कर रहा है और हम उनका सहयोग कर रहे हैं। कैप्टन आई सिंह सर, आपके पास जल्दी से आते हुए एक सवाल मैं आपके पास हूं। अदिति फिर जुड़ गए हमारे साथ में एक बार। सर मैं आपके पास आ रही हूं। अदिति, जब यह कहा जाता है कि विश्व चिंता मुक्त होने जा रहा है, क्या यह मानकर चलें जो चर्चा अमेरिका की ओर से हो रही कि हम शांति का प्रयास कर रहे हैं, क्या वो शांति की स्क्रिप्ट भारत में लिखी जा रही है? आदिति। बिल्कुल ऐसा होता है ना कि फाइनल सिग्नल चाहिए होता है जी। फाइनल अप्रूवल चाहिए होता है। मैं उम्मीद कर रही हूँ पूजा आपको मेरी आवाज मिल पा रही है। जी हाँ जी। जिस तरीके से आखिरी 3 महीने में जो रिश्ते बदले हैं ट्रंप और पुतिन के, पहले तो आपने देखा 3 महीने पहले कैसे थे। फिर जब ये एक्चुअल प्रयास हुए पीस ट्रीटी को लेकर जिसके लिए अग्री नहीं किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं उस पीस में लिखा है कि यूक्रेन को समझाया गया है कि ज़्यादातर बातें रशिया की मान ली जाएं, लेकिन अभी तक पुतिन ने उस पर हाँ नहीं कहा है। अभी उसमें बहुत सारी शर्तें होंगी सैंक्शंस को लेकर, इतने जो क्रिमिनल कोर्ट जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और तमाम तरीके की। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर भारत से जब लौटकर अगर रशिया इसको अप्रूवल देता है या इस पर कोई बातचीत शुरू करता है वापस ट्रंप से, जैसे वो अभी कुछ समय पहले अलास्का मिलकर आए थे, तो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है जैसे वो इंडिया से बातचीत करने आया है। प्रधानमंत्री मोदी से इस बात का अप्रूवल कहे गो वापस लौट रहा है, चर्चा होती है जो चर्चा पर वापस बराबर लौटने से भी मेहमानों के पास भी वापस लौट